मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये एक हमारा नया चैप्टर होगा और हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है हम पहले ये जानेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पहले जानना है एसिड्स के बारे में, देन हम जानेंगे बेसिस के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। तो अब ये तीनों चीज़ें बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिड्स और बेसिस के इंडिकेटर्स, मतलब हमें पता कैसे लगेगा कि क्या एसिड है क्या बेस है ये चीज़। इसके अलावा हमें नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आप देखिए कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग बेसिकली अगर हम जानें तो हम लोग लेबोरेटरी में उनको प्रेजेंट करके लैब्स में हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो हमारे एक आर्टिफिशियल हो जाते हैं कि ये इंडिकेटर है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एसिड के प्रेजेंस में आने से चेंज हो जाता है उनका कलर। सो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर क्या होता है सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस के मिक्सचर से बनते हैं वो सॉल्ट्स कहलाते हैं। और फिर इनका न्यूट्रलाइजेशन हम हमारी एवरीडे लाइफ में सीखेंगे। जैसे अगर हम देखते हैं कि सॉल्ट जो हमारे होते हैं, तो सॉल्ट हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमसे मिनरल्स मिलता है, साथ ही साथ हम वाटर के प्रेजेंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे न्यूट्रलाइजेशन कैसे कर पाएंगे, वाटर का प्रोडक्शन कैसे होगा थ्रू सॉल्ट, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। शुरू करते हैं कि आज के लेक्चर को। तो देखिए एक पार्टी चल रही है, अगर हम इसे देखें तो हम सिंपली इसको पढ़ते हैं। तो ठीक है, मानव was at friend's birthday party. He was busy eating his food when accidentally a spoon of curry fell on in his white shirt. He rubbed it off with a white tissue paper and decided to clean yellow colored stain at home. When he went back, he thought of cleaning the stain with the soap and water. The moment he dipped his shirt in a soap water, the stain turned red. He was horrified. How this yellow color stain turned into red? The moment it came in contact with the soap. तो एक सिंपल सी बात ये है कि जो एक बच्चा है जो कि किसी पार्टी में अपनी वाइट शर्ट के ऊपर उसके कड़ी धुल जाती है। तो कड़ी धुलती है जो उसके, तो अब वो देखता है कि टिश्यू पेपर से साफ़ करता है, तब वो देखता है कि वो जो स्टेन था वो कैसा था, येलो स्टेन था, यानी दाग कैसा था, येलो था। पर जब वो घर जाकर उस कपड़े को धोता है तो ऐसी कंडीशन में उसे मिलता है वहाँ पर कि वो दाग जो कि पीला था वो लाल पड़ चुका है। ऐसा क्या हुआ, तो ऐसा इसलिए क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर किससे रिएक्शन कराया उसने, सबसे पहली बात सोप एंड वाटर से। सोप के साथ में ऐसा क्या चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ को रेड से या ब्लू कर देगी या येलो से उसको रेड कर दिया। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो इनका चेंजेस होना है इन स्टेन्स का, इन कलर्स का, उसे हम क्या पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। देयर इज अ नथिंग हॉरिफाइड अबाउट द येलो कलर करी स्टेन टर्न इनटू रेड द मोमेंट इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सोप वाटर। ठीक है। दस इज अ कॉमन इंसिडेंस विच हैपन्स विद मैनी ऑफ अस। इंडियन करीज आर यूजली कंटेन टर्मरिक पाउडर। अब देखिए जो करीज होती है यानी कि जो हम वो किसकी बनी होती है, टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक यानी कि हल्दी की बनी होती है ना। तो टर्मरिक हैज़ अ सर्टेन पिगमेंट विच गिव्स इट येलो एंड ऑर्गेनाइज येलो कलर। अब हल्दी है, जो हल्दी किस कलर तरीके का कलर हो जाती है, येलो कलर का। जब ये पिगमेंट किसके कांटेक्ट में आते हैं, सोप के कांटेक्ट में और डिटर्जेंट के कांटेक्ट में। ये किस तरीके से हो जाता है, रेड कलर में। एंड ऑन यूजिंग फ्रेश लेमन जूस और विनेगर सच रेड स्टेन्स टर्न इनटू येलो बैक इनटू येलो कलर। ठीक है। देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम देखते हैं कि हम जो हल्दी जो हमारी होती है, अगर हम उसे सोप के कांटेक्ट में लेकर आ जाते हैं, क्या होना शुरू हो जाता है कि जो हमारा हल्दी का जो पीला कलर है वो किस में चेंज हो जाता है, लाल कलर में। और अगर हम उस लाल कलर के स्टेन के ऊपर अगर हम नींबू अगर हम उस पर लगा दें, अगर नींबू या विनेगर को रब कर दें, तो उससे क्या होगा, वो वापस जो हमारा रेड कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई है अच्छे से।
अब एसिड और बेसिस क्या होते हैं ये समझेंगे, ठीक। सो वन सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड इज दैट ऑल एसिड टेस्ट सॉर। अब एसिड को सॉर करने मतलब टेस्ट करने के लिए क्या है हमें, तो ये कैसे होते हैं एसिड, सॉर यानी कि खट्टे टाइप। जैसे हर खट्टा फल कैसा होगा, एसिड ही उसके अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे आपका नींबू या आपका ऑरेंज, ये सब कैसे होंगे, खट्टे ही फल होंगे, ठीक है। विनेगर, लेमन जूस एंड टैमरिड यानी कि इमली आपकी आर द सॉर इन टेस्ट एंड आर एसिडिक इन नेचर, ये बात हमको ध्यान रखनी है। हाउएवर वीक एसिड एंड कैन बी टेस्टेड, है ना। अब देखिए ये जो है हमारा जो लेमन हो गया, विनेगर हो गया, टैमरिड, ये वीक एसिड है, आप इन्हें चख सकते हो। बट कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो हेवी होते हैं, यानी कि आप देखिए सम नेचुरली अकिंग एसिड आर एसिटिक एसिड इन विच विनेगर, लैक्टिक एसिड इन अ कर्ड, ठीक है, टेट्रिक एसिड एंड टैमरिड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वीक एसिड होते हैं, इन्हें हम अपनी ज़बान से चख सकते हैं। सो देखिए कौन सा एसिटिक एसिड किस में मिलता है हमें, विनेगर में, लेमन जूस में हमें अलग साइट्रिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में मिल जाएगा हमें, हमारी दही में मिल जाएगा। टेट्रिक एसिड हमें किस में मिल जाएगा, टैमरिड में मिल जाएगा, ठीक है। हाउएवर देयर आर एसिड विच आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी टेस्टेड। अब देखिए ये बात यहाँ समझ में आनी चाहिए, टू स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड या HCl आप जो यूज़ करते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीज स्ट्रॉन्ग एसिड आर यूज इन द लेबोरेटरीज। तो मैंने आपको बताया कि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो हम हमारे रेगुलर घर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगले आज के लेक्चर में इतना बहुत है, अगले लेक्चर में हम एसिड्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।